ओम शांति। आज अखुट खजानों के मालिक अव्यक्त बाप दादा ने अपने सर्व बच्चों प्रति 2 फरवरी 2023 के दिनांक जो महावाक्य उच्चारण किए, जो रिवाइज कोर्स है 28 मार्च 2006 की। आइए इस मुरली से हम सभी फिर से ज्ञान योग धारणा सेवा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। परमात्मा ने मुरली शुरुआत में ही हम बच्चों को स्वमानों की माला पहनाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा अखुट खजानों की मालिक हूं। तो ये हम सभी स्वमान लेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं अखुट खजानों की मालिक हूं। मुरली के बीच में भी बाप दादा ने हम बच्चों को कई और स्वमान दिए हैं। आइए उसको स्मृति में लाते हैं। जैसे बाबा कहते, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूं और मैं आत्मा बेगमपुर की भी बादशाह हूं। क्योंकि हम आत्माओं को बाप दादा से ज्ञान योग सीखने के पश्चात संपन्नता का ही फखुर रहता है। तो बाप दादा ने आज की मुरली में विशेष हम बच्चों के प्रति ये भी आश रखी है कि हम बच्चों को जल्द से जल्द संपन्न और संपूर्ण मूर्त बनना है। उसके लिए परमात्मा आगे सुनाते हैं कि परमात्मा ने तो हर एक आत्माओं को खजाने एक ही समान दिए हैं, परंतु धारणा में ही हम सभी नंबर वार होते हैं। लेकिन हमें अपने आप में विशेष ये लक्ष्य रखना है कि मैं नंबर 1 आत्मा हूं और मुझे नंबर 1 ही बनना है। फिर परमात्मा आगे कहते कि जो परमात्मा के दिए हुए इन अखुट खजानों को अपनाते हैं, धारणा करते हैं, तो उनके चेहरे से, नैनों से धारणाओं का खजाना स्पष्ट दिखाई देता है। यानी चेहरा और नैन खिले हुए रहते हैं। फिर परमात्मा हम सभी को बेफिक्र बादशाह का स्वमान स्मृति में दिलाते हुए कहते हैं कि हमें त्रिकालदर्शी स्थिति में ही स्थित होकर रहना है। यानी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा होने वाला है। इस स्थिति में ही हम सभी स्थित रहे। बाबा स्वमानों की मालाओं की लिस्ट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम आत्माएं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा है और सदा ही भरपूर आत्मा है। भरपूरता की निशानी होती है वो कभी हिलती डुलती नहीं है। परमात्मा ये स्वमान देकर और आगे भी हमें कहते हैं, अभी हमें अपने को चेक करना है कि हमारी जमा का खाता कितने परसेंटेज तक है। सेवाएं तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं के द्वारा हमारे कितने परसेंटेज तक खाता जमा हो रहा है, वह अपने आप में अब चेक करनी है हमें। सेवाओं में जमा होने की निशानी है कि सेवा करने वाली आत्मा अपने मन से, बोल से और कर्मणा तीनों में 100% मार्क्स जमा करते हैं। और उसकी निशानी है कि सेवा करते हुए अगर हम स्वयं में संतुष्टता की शक्ति को महसूस करते हैं, सेवा साथी भी संतुष्ट होकर सेवाएं कर रहे हैं और साथ साथ हम जिनकी सेवा के निमित्त बनते हैं वे भी हमारी सेवाओं से संतुष्ट होते हैं, तो हमें समझना है कि हमारा 100% मार्क्स जमा होता जा रहा है। इसके लिए 3 बातों में हमें विधि पूर्वक चलना है। पहला है भाव, दूसरा है भावना,
तीसरा है स्वभाव, यानी सेवा करते समय निमित्त भाव। दूसरा निर्माण चित्त भावना। और तीसरा निर्मल स्वभाव। ये तीनों ही अगर अपने अंदर है सेवा करते समय, तो हम बहुत जल्द ही जल्द संपन्न और संपूर्ण स्टेज तक पहुंच सकते हैं। फिर बाप दादा आगे हम बच्चों को पूछते, जैसे आवाज में आना हमें बहुत प्रिय लगता है और हम सेकंड में आ जाते हैं, वैसे ही आवाज से परे जाना भी इतना ही प्रिय और सेकंड में होता है हमारे द्वारा, क्योंकि अंत समय हम सभी आत्माएं पास विद ऑनर इस एक ही विधि के द्वारा बनने वाले हैं कि अपने आप को जहां चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे श्रीमत अनुसार ऑर्डर करे, और वो ऑर्डर हमारा मन, हमारी शक्तियां माननी चाहिए। तभी हम लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को वरदान दे सकते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि सतयुग की स्थापना के कार्यों में हमें अब और क्या करना है, वो है सभी को संपन्न भी हमें बनाना है, फिर सभी को मुक्ति का वर्षा भी हमें दिलाना है, और स्वयं को भी जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं, बाप दादा का हम बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ही आश है, तो हम सभी बाबा के आशाओं के दीपक बन तीव्र पुरुषार्थ कर बाप दादा के आशाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके लिए बाबा हम सभी को ये कहते हैं कि देखो बच्चे, अंत तक कोई ना कोई बातें आती रहेगी, बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, परंतु हमें बातों को नहीं देखना, बाबा की बातों को हमें फॉलो अप करना है, क्योंकि बातें तो आएंगी और बातों का रूप परिवर्तन होकर के ही कोई नई बातें आएगी। बातें क्या कहती है नहीं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि बाप दादा अभी सभी का संपूर्ण रूप देखना चाहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को अंत में ये भी कहा, हमें एक दूसरे को संपन्न स्वरूप में देखकर वह संपूर्ण संपन्न आत्मा ये कहकर एक दूसरे को दुआएं देनी है, स्मृति दिलानी है, और साथ साथ मनसा सेवाओं को भी बढ़ानी है, क्योंकि बाप दादा को दुखी अशांत आत्माओं की आवाजें बहुत सुनाई पड़ती हैं। तो खास अमृत वेले और उसके पश्चात सारे दिन में 5-5 मिनट के लिए भी लाइट हाउस माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को मनसा सकाश पहुंचानी है, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं। तो ये बाप दादा का आज के अव्यक्त वाणी में से हम बच्चों के प्रति अमूल्य महावाक्य थे। ओम शांति।